अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा मासूम था, शातिराना अंदाज में, शातिराना तरीके से उसे फंसाकर मारा गया, उसको कत्ल किया गया और कोशिश की जा रही है कि इस केस को दबा दिया जाए। सुबह 10 बजे के बाद ताहा के साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में जो है हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से कोई भी नहीं जानता कि 10 बजे के बाद ताहा गया तो गया कहाँ। क्या उसे 10 बजे से पहले मार दिया गया था? उस दिन ताहा को ना जाने देती तो आज मेरे साथ वो ईद मना रहा होता। ताहा की वालदा को किस पर शक है? ईद के दिन जो है ताहा की यादें जो हैं वो शेयर करती रही, तकलीफ का मकाम है, रोती रही हैं। मैं 2 दिन से वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों से उम्मीद है अल्लाह के बाद कि आप लोग जो है ताहा के लिए, ताहा की वालदा के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे। ईद के दिन जी ताहा की वालदा अपने बेटे की इंसाफ की दुआइयाँ दे दे के थक गई। वो बेचारी रो रही थी, बिलख रही थी। एक बच्चा बिल्कुल सही सलामत जो है घर से निकलता है सैरो तफरी की गर्ज से और उसको कत्ल कर दिया जाता है। आज बाकी 5 बच्चे तो सुकून से अपने वालिदैन के साथ ईद मना रहे हैं। उनको पुलिस उंगली तक नहीं लगा रही, पुलिस उनसे तहकीकात तक नहीं कर रही और ताहा जिसका कोई कसूर नहीं था उसको कत्ल कर दिया गया। 10 बजे के बाद ताहा के साथ क्या हुआ, ये बड़ी एक मिस्टीरियस चीज़ है जो ऐसा लगता है कि इसको दबा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ऐसा महसूस होता है जो सारी चीज़ें देखी हैं कि ताहा को शायद 10 बजे से पहले ही कत्ल कर दिया गया हो। ये इस वजह से बात कर रहे हैं हम कि सोलर पे चलते हैं वहाँ के कैमरे और ये बात बहुत अच्छे से जो भी बंदा जानता है, जो बंदा किसी को कत्ल करने के लिए जगह ढूंढ सकता है अंदर, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि सोलर से कितने बजे जो है ऑन होते हैं कैमरे? 10 बजे के बाद सोलर से जो है वो कैमरे ऑन होते हैं। इसीलिए जब ये ताहा अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स तो नहीं कहना चाहिए, उन लड़कों के साथ जो है वो जा रहा था वहाँ पर, तो वो कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन उनकी वालदा ने एक वीडियो जो है उसकी मोबाइल से किसी तरह से निकलवाई, नंबर से निकलवाई, उसने गूगल अकाउंट पे जो है उसे चढ़ाया हुआ था, उसने पोस्ट भी की हुई थी जहाँ पर वो ट्रेल पर जो है इन लड़कों के साथ जा रहा था। उससे ये अंदाज़ा लगाया कि ये ट्रेल पे गया, इसने वीडियो भी पोस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा महसूस होता है कि 10 बजे से पहले जो है इन दरिंदों की मदद करने कोई वहाँ पर पहुँचा, उसने इनकी मदद की और ऐसा महसूस होता है कि 10 बजे से पहले ही ताहा को कत्ल कर दिया गया था या मुकम्मल प्लानिंग कर ली गई थी। अब आप देखें, उनकी वालदा का कहना है कि ये नामुमकिन है कि मेरा बेटा किसी तकलीफ़ में हो और मुझसे रब्ता ना करे। कुछ ना होता, कुछ ना होता, सिग्नल आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, मुझे मैसेज ज़रूर छोड़ता जो बाद में मुझे मिल जाता। वो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने मामू और नाना के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि हमेशा से उनके साथ ही रह रहा है। मामू उसको कॉल करते रहे, नाना सारा दिन उसको कॉल करते रहे, उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। कितनी अजीब बात है कि वही मोबाइल शाम के बाद ऑन हो जाता है जो सुबह से जो है वो तकरीबन 2 दिन फिर इसके बाद ऑन रहता है और जब ताहा जिंदा था तो वो ऑफ हो जाता है। कितनी मिस्टीरियस बात है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी ट्रेल पे सिग्नल नहीं आते। देखिए, ट्रेल पे सिग्नल कुछ मकामात पे नहीं आते। अगर मेरा मोबाइल ऑन है, मैं चलती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो सिग्नल आएंगे ना, लेकिन कहीं पर भी कोई जो है उसके मोबाइल में एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि उससे मोबाइल ले लिया गया था। अगर ताहा दिन में ही उसको मार दिया गया था, मर चुका था, तो उसका मोबाइल उसके पास एक ही जगह पर जो है पड़ा था, तो शाम तक उसके सिग्नल्स जो हैं वो क्यों नहीं आए? बड़ी अजीब सी बात है। इससे साबित होता है कि ताहा को मारने के बाद उसका मोबाइल जो है ऑफ कर दिया गया, अंदर से सारी की सारी पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस डिलीट कर दिए गए। इसको हादसे का रंग देने के लिए हर चीज़ को जो है वो मिटा दिया गया। लेकिन इनको नहीं पता था कि जो है अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब इनको पड़ेगी, यकीन करें, बहुत दूर तक आवाज़ें सुनाई देंगी और फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं। अभी तो ये अपने बच्चों को भी बचा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि हो सकता है बच्चों ने कत्ल ना किया हो, लेकिन तहकीकात क्यों नहीं होने दे रहे? तहकीकात बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए। किसी ने भी मुझे जो है एक केस शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली का एक बच्चा जो है वो बहुत अमीर नहीं था, गरीब सा ही था। वो अपने दोस्तों के साथ नहर पे नहाने के लिए जाता है, वो डूब के उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस फ़ौरन जाती है और जाके वो जितने माइनर दोस्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया और पूछा कि तुम में से किसी ने उसको डबोया तो नहीं है। तो यहाँ पे कितनी अजीब सी बात है। मैं पहले दिन से बात बोल रही हूँ, माइनर है तो क्या दुनिया में माइनर क्राइम नहीं करते? ठीक है, अगर आपके बच्चों ने क्राइम नहीं किया तो आप जो है ऊपर से क्यों डंडे दिलवा रहे हैं पुलिस को? पुलिस तो हमेशा से जो है डंडे लेने के लिए तैयार रहती है, तो क्यों दिलवाया जा रहा है डंडा? इसकी वजह यही है कि प्रेशर बिल्टअप इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको पता है
है ना, वहां पर अल्लाह को पता है, तहा को पता है, वो तो ऊपर से आकर बताएगा नहीं, इन लड़कों को पता है। ये लड़के जितनी भी स्टोरी सुना रहे हैं, इनकी स्टोरी से पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। और दूसरी बात है कि रेंजर्स को आकर अपना बयान जो है वो क्लियर करना चाहिए। रेंजर्स पर ये बच्चे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने रेंजर्स को बताया था और उन्होंने जान के तहा की मदद नहीं की। बड़ी मिस्टीरियस बात है कि पांचों के पांचों लड़के एक हो गए हैं, खुद बड़े आराम से तस्वीर में चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, अपनी तस्वीर उतरवा ली, उसके बाद आराम से घर आके बैठ गए और 5 बजे तहा की माँ को फोन कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बातें। तहकीकात होनी चाहिए, ठीक है, अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो ये आराम से जो है उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर से प्रेशर जब आता है ना, इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो तभी बनता है जब कोई ना कोई गेम डाली होती है। तो कहीं ना कहीं इनमें से ही किसी ने गेम डाली है, तो प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है। वरना तहकीकात हो और उसमें कोई हर्ज नहीं है, होनी चाहिए तहकीकात। साबित तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तहा की वालदा ने कहा कि मेरे बेटा मुझसे जुदा कर दिया गया और मैं उसका आखिरी बार चेहरा भी ना देख पाई। कितनी तकलीफ की बात है। मैं ईद कैसे बनाऊं, सिर्फ तहा को याद कर सकती हूँ, उसके लिए जो है इंसाफ मांग सकती हूँ। बेटे को कभी मैंने सुई तक नहीं चुभने दी और देखो इन दरिंदों ने मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ देकर जंगल में तड़प के जो है मार दिया गया। 2 दिन तक उसकी बॉडी वहां पर जो है वो पड़ी रही। मुझे तो वो आवाज़ें दे रहा होगा। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाला तहा जो है, इसकी वालदा इस वक्त दुख में डूबी हुई है। गम से निढाल जो है माँ है, उस्ताद हैं और उनके जो बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, टीचर्स जो हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। मैमूना जबीन साहिबा तहा की जो है याद में यकीन करें इतना तड़प रही हैं। आप खुद इमेजिन करें ना, आपके बच्चे को अचानक से मार दिया जाए और पुलिस जो है वो तहकीकात भी घटिया तरीके से कर रही हो। पुलिस अगर सही अंदाज में तहकीकात करती तो अभी तक पुलिस जो है इस केस को सॉल्व कर चुकी होती, पता होता कि जी बच्चे के साथ क्या हुआ। पुलिस तो पहले दिन से जी ऊपर से कहानियां सुना दी गई हैं कि आपने इसको हादसा बनाना है, तो वो अदम दिलचस्पी है उनकी इस केस में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ रही थी, किस तरह से हमारे आवाज़ उठाने के बाद, आप लोगों के बोलने के बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसके बाद आप ये देखें कि अब बाकी रिपोर्ट्स जो है उसका इंतजार किया जा रहा है, केमिकल एनालिसिस जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ बात यह है, हम सब जानते हैं कि इन्होंने इस केस को बंद करना है ये कह के कि यह हादसा था, लेकिन इसका सबूत, इसकी बात और इसको प्रूफ कोई नहीं करेगा कि हादसा कैसे हो सकता है। वो बच्चा जो है जब नीचे उतरा था बकौर उन लड़कों के, तो वो उस जंगल में उस खाई के पास कैसे जो है चला गया। और अगर बच्चा वहां पे जाकर स्लिप होकर गिरा है तो जिस तरह से रोल होके अगर वो नीचे जाता तो जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है उस तरह से उसकी बॉडी नहीं मिलती। जो मौके पर मौजूद पुलिस वाले थे उन्होंने फौरन देखते ही कह दिया था कि यह हादसा नहीं है, ये कत्ल किया गया मुनज़्ज़म तरीके से, बाद में पट्टियां पड़ा दी। ये तो वही बात हुई कि जब घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे जो मुंह में होता है बोल देते हैं, बाद में बच्चों को जो पट्टियां पढ़ाई जाती हैं तो बच्चे फिर झूठी कहानी सुनाते हैं। तो पुलिस वालों का हिसाब किताब इस वक्त यही चल रहा है कि वो अजीबोगरीब किस्म की जो है वो कहानियां सुना रहे हैं। अब आप देखें ट्रेल पर ये जाती हैं, वहाँ पर 2 दिन तक इनकी कोशिश थी कि मैं वहीं पे रहूँ, मेरा बच्चा मिल जाएगा। पुलिस को भी लगता था मिल जाएगा, लेकिन पुलिस को गुमराह किया, बार बार गुमराह किया। कॉल्स कर करके कहा कि वो तो इस्लामाबाद में है, वो तो रावलपिंडी में है, हमने जूस की दुकान पे देखा है। किसने तहा को जूस की दुकान पे देख लिया? कौन तहा को जानता था जिसने जूस की दुकान पे देख लिया? कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी अजीब सी बात है कि पुलिस को कोई स्पेशल कॉल करके कह रहा है कि तहा को ट्रेल 5 पे आप मत देखें, वो तो जूस की दुकान पर फलां जगह पे जो है उस्मानिया रेस्टोरेंट में जूस पी रहा है। कौन है, क्यों नहीं उस कॉल को ट्रेस किया जा रहा? कौन गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? कौन कौन मिला हुआ है? ये चीज़ें साबित करती हैं कि ये कत्ल है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदा के लिए तहा के कातिलों को पकड़ें, इसको हादसा मत बनाने की कोशिश करें। वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं कि ये केस जो है वो रावलपिंडी के बच्चे का है। खुदारा आपके अपने बच्चे भी हैं, दर्द महसूस करें। आपके चाचा जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, आपकी गवर्नमेंट है। खुदा के लिए इस बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए उनकी वालदा का साथ दें।